हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 7 का। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अध्याय नंबर 7 अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का पूरा के पूरा पोर्शन समाप्त कर चुके हैं। अब उनके जो एनसीईआरटी के जो पीछे के प्रश्न दिए गए हैं, आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आता तो आज की सेशन को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से प्रश्न को पढ़िएगा और हम प्रश्न को जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। यानी पहला क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, 100 ओम का प्रतिरोधक, मतलब आर की वैल्यू आपको दी गई है प्यारे बच्चों 100 ओम, आर की वैल्यू 100 ओम, प्रतिरोधक 220 वोल्ट अर्थात वी की वैल्यू दे दी गई है 220 वोल्ट। आगे क्या करा है, 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहला पूछा है इसमें परिपथ में धारा का आरएमएस मान, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आईआरएमएस की वैल्यू। और सेकेंड पोर्शन में पूछा है एक पूरे चक्कर में नेट शक्ति व्यय यानी पी एवरेज, या हम कह दें पी कुल, यानी कुल शक्ति व्यय पूछा है। तो प्यारे बच्चों आपको दिया क्या है, अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसका डायग्राम बना सकते हैं कि आप एक रेजिस्टेंस ले लीजिएगा जिसका प्रतिरोध 100 ओम होगा। जैसे कि अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप इनका डायग्राम इस प्रकार बना सकते हैं, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा और उसके बाद ये किसी एक जो है मेंस से जुड़ा है जिसका 220 वोल्ट वोल्टेज है, फिर उसके बाद इस प्रकार संयोजित है। आगे कह रहा है कि इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इसमें इससे जो प्रवाहित धारा आई है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए भाई आईआरएमएस फर्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। आईआरएमएस की बात होती है तो आईआरएमएस बराबर होता है वी आरएमएस बटे आर। अब यहां देखिए वी आर एम एस की वैल्यू आपको 220 दी गई है, कितना दी गई है 220, और आर आर की वैल्यू दिया है भैया 100, कितना दिया है 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो 2.2 आ जाएगा, 10 दूनी 20, हाँ 2.2। आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 2.2 एम्पियर। ये रहा आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। यहाँ पर अभी यहाँ पर करा सेकेंड पोर्शन में क्या करा प्यारे बच्चों कि आपसे पूछा है कि पी नेट, यानी कहने का मतलब है कि आपको कुल शक्ति क्षय बताना, कितना कुल शक्ति है। तो भैया हम करते क्या, ये आपका फर्स्ट पोर्शन था। सेकेंड पोर्शन पी, तो पी इक्वल टू होता है वी इंटू आई, तो यहाँ वी आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू आपके पास पड़ा होगा 220 और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 2.2। ये पॉइंट काट देंगे तो बटे 10 लग जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 22 का गुणा कर दीजिएगा तो 484 वाट आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका जो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप इसका एक बार आंसर जरूर मैच कराएंगे, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं और तब तक आप इसका आंसर मिला लीजिएगा। फिर आगे हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा कि प्रश्न नंबर 2, दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, एसी आपूर्ति मतलब एसी वोल्टेज का जो शिखर मान है वो 300 वोल्ट है। मतलब शिखर मान को हम लोग वी नॉट से व्यक्त करते हैं, वोल्टेज के शिखर मान को वी नॉट से। वी नॉट की वैल्यू आपको दिया गया है 300 वोल्ट, कितना दिया गया है प्यारे बच्चों 300 वोल्ट दिया गया है। ये फर्स्ट पोर्शन में आरएमएस पूछ रहा, अर्थात वी आरएमएस पूछ रहा है। ये फर्स्ट पोर्शन में आपसे वी आरएमएस क्या पूछ रहा, वी आरएमएस आपसे पूछा ये फर्स्ट पोर्शन में। और साथ साथ में इसी का सेकेंड पोर्शन कर रहा है
कि एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मतलब आई आरएमएस की वैल्यू 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है। फिर धारा का शिखर मान मतलब आई नॉट की प्रश्न पूछा है, मतलब किसी भी एसी आपूर्ति या एसी वोल्टेज में वोल्टेज का शिखर मान भैया 300 वोल्टेज है। फिर आपको उसी परिपथ में वी आर एम एस कितना होगा वो बताना है। और यदि किसी परिपथ में आई आर एम एस इतना हो अर्थात धारा का वर्ग माध्य मूलमान 10 एम्पियर है तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो भैया हम आपको बता देना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि जो आपकी वी आर एम एस होता है, जो आपका वी आर एम एस होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। वी आर एम एस हो चाहे आई आर एम एस हो, इनमें रिलेशन होता है वी नॉट बटे कर्डी में 2। अब वी नॉट की वैल्यू आपके पास 300 है और अपान क्या हो जाएगा √2। यदि आप परमेयीकरण करना चाहते हैं तो कर दीजिए √2 से गुणा √2 से भाग। ये आप लोग बहुत बार परमेयीकरण किए होंगे। अब इनका गुणा इनसे कर देंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे प्यारे बच्चों 300 कर्डी में 2, नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब यदि हम कटा दें इनको तो 150 आ जाएगा, यानी वैल्यू आएगी 150 कर्डी में 2। ये आ जाएगा वी आर एम एस की वैल्यू वोल्टेज में। यदि आप कर्डी 2 की वैल्यू रखना चाहते तो रख दीजिएगा, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पोर्शन में पूछ रहा है भैया आई आर एम एस दिया है, आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई आई आर एम एस इक्वल टू पढ़ा होगा आप लोगों ने आई नॉट बटे कर्डी में 2। अब यहां से आई नॉट पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाई कर्डी में 2। अब आई आर एम एस की वैल्यू आपके पास 10 है और इंटू मल्टीप्लाई कर्डी में 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कर्डी में 2 एम्पियर, यानी उस परिपथ में धारा का शिखर मान इस प्रकार प्राप्त होगा आई नॉट की वैल्यू 10 कर्डी में 2। आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब अपने आंसर शीट में जरूर मिलाइएगा, क्या मैच कर रहे हैं। फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करेंगे। अब तो गाइस आपको प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कह रहा है, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरक, मतलब प्रेरक की मतलब कह रहा है एल की वैल्यू दिया है। प्रश्न नंबर 3 में आपको सबसे पहले एल की वैल्यू दिया है जो कि 44 मिली हेनरी है। तो भैया हम अगर बात करें मिली को हेनरी में, मिली हेनरी है, इसको केवल हेनरी में चेंज किया जाए तो मिली को हम लिखते हैं 10 घाते -3। क्या लिखते हैं 10 घाते -3, यानी 44 गुणे 10 घाते -3 हेनरी। ये मिली को हेनरी बदल दिए। किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। आगे कर रहा है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है। 220 वोल्ट अर्थात वी आर एम एस की वैल्यू 220 वोल्ट दिया है। कितना दिया भैया 220 वोल्ट। 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है, मतलब एफ की वैल्यू है 50 हर्ट्ज। तो परिपथ में धारा का आरएमएस का मान यानी आई आरएमएस पूछा है प्यारे बच्चों। आपसे क्या पूछा है, आई आरएमएस पूछा है। तो आपको एक बात बता दें कि आई आरएमएस जो होता है, आई आरएमएस, अभी इससे फर्स्ट वाले सवाल में हमने आई आरएमएस ज्ञात करने के लिए वी आरएमएस बटे आर लगाया था, परंतु भैया यहां आर नहीं है, परिपथ में कुंडली लगी हुई है, प्रेरक लगा हुआ है। तो प्रेरक के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, भूलिएगा मत। मतलब आई आरएमएस को ज्ञात करने के लिए वी आरएमएस इंटू जेड होना पड़ेगा, यानी आपको जेड की वैल्यू पता करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब जेड तो नहीं है, परंतु यहां पर जेड के स्थान पे प्रतिबाधा तब होता जब दो प्रतिरोध होते, यानी कुंडली होता, संधारित होता, या संधारित होता या प्रतिरोध होता, या तीनों आते। यहां केवल एक आया है, तो भैया एल के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम एक्सेल नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। याद आ रहा होगा, सारा चीज हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा प्यारे बच्चों। यदि आपने थ्योरी पढ़ाने के दौरान बीच में एक न्यूमेरिकल की क्लास आई थी, यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आज के एनसीईआरटी क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला, ये मेरा दावा है आप लोगों से। आइए अब एक्सेल ज्ञात करना है, तो भैया
कुंडली के कारण या प्रेरक के कारण, प्रेरक के कारण परिपथ में, क्या परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध एक्सेल बराबर होता है फार्मूला ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू एल। चलिए वैल्यू रखते हैं 2 पाई की वैल्यू भैया होती है 3.14 और एफ की वैल्यू होती है 50 दिया गया है, होती नहीं दिया है, और एल की वैल्यू आपके पास है 44 गुणे 10 घाते -3। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट काट के आप अपॉन 100 लगा दीजिएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा और कुछ कैंसिल हो रहे होंगे प्यारे बच्चों। 5 के 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आपके सामने केवल बचा 314 गुणे 44 गुणे 10 घाते -3। तो इनको आप गुणा कीजिए और गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो है हल करेंगे तो कुछ आपको एक्सेल की वैल्यू ये प्राप्त होगी, जो कि हम लोगों ने पहले से हल करके रखा प्यारे बच्चों 13.83 ओम। यानी इनको आप हल करेंगे तो 13.83 ओम आएगा। ये एक्सेल की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? एक्सेल। अब आपको क्या ज्ञात करना था? IRMS ज्ञात करना था। तो आइए IRMS बराबर हो जाएगा VRMS। VRMS की वैल्यू है 220 वोल्ट और एक्सेल की वैल्यू है 13.83। भैया ये आप इनको भाग दे दीजिएगा। अब भाग देंगे, आइए क्या भाग दे लेते हैं। तो भाग देंगे, भाग देने के बाद इनकी जो आंसर प्राप्त होगा प्यारे बच्चों वो प्राप्त होगा 15.9 एम्पियर। यानी इनको डिवाइड करेंगे लगभग 15.9 एम्पियर आएगा। तो इस प्रकार आपका प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बातें करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 का। चलिए अब हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 4 का, जो कि इस समय स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 भी इस समय स्क्रीन के पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है? एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र। भैया 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र मतलब C की वैल्यू 60 माइक्रोफैरड है। तो माइक्रो को फैरड में चेंज करेंगे तो 60 गुणे 10 घाते -6। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 घाते -6 फैरड। ये C की वैल्यू हो गई। आगे करा 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट मतलब VRMS की वैल्यू 110 वोल्ट दे दिया गया। ठीक, आगे करा 60 हर्ट्ज यानी F की वैल्यू दिया है 60 हर्ट्ज। तो परिपथ में धारा का RMS मान मतलब IRMS ज्ञात करना प्यारे बच्चों। तो अभी आपने यहां पर देखा कि IRMS बराबर होता है VRMS बटे एक्सेल, परंतु वहां कुंडली लगी हुई थी। यहां पर देखिए प्रेरक लगा हुआ था भैया, इस सवाल में प्रेरक लगा हुआ था और इस क्वेश्चन में इस परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है। तो इसके कारण संधारित्र के कारण जो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम XC से व्यक्त करते हैं। तो पहले हम XC निकालेंगे। क्यों? क्योंकि IRMS बराबर हो जाएगा, अब जहां एक्सेल है ना यहीं पर XC हो जाएगा। तो XC ज्ञात करेंगे तभी मिलेगा। हम जानते हैं प्यारे बच्चों अब इस समय जो परिपथ में IRMS की वैल्यू होगी वो VRMS बटे एक्सेल के स्थान पे XC हो जाएगा। अब भैया उसके लिए XC की जरूरत पड़ने वाली है, तो XC निकालेंगे तो परिपथ में संधारित्र के कारण, क्या संधारित्र के कारण उत्पन्न प्रतिरोध XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। चलिए वैल्यू रखते हैं 1/2 पाई की वैल्यू 3.14। F की वैल्यू प्यारे बच्चों 60 है और C की वैल्यू है 60 गुणे 10 घाते -6। चलिए ये पॉइंट काटेंगे, डबल जीरो लग जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 छक्के 36 दूनी 72 मतलब 1/72
1/72 गुणे 314 गुणे 10 घाते -6। प्यारे बच्चों अब इन सबको आप हल करेंगे। हल करने के बाद आपको XC की वैल्यू प्राप्त होगी। XC की वैल्यू क्या प्राप्त होगी पता है? 44.23 ओम। कितना होगा? 44.23 ओम। अब आप कैसे करेंगे कि सर जी इसकी वैल्यू आपको किससे कैसे प्राप्त हुआ? आप जान गए भैया, आप इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा, उसी में 1 से डिवाइड दे दीजिएगा और इनको ऊपर लेके चले जाइएगा। ठीक, इनको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो XC की वैल्यू ये मिल गई प्यारे बच्चों। अब आ जाइए, VRMS की वैल्यू आपको पता है 110 है और XC की वैल्यू 44.23 है। अब इन्हीं को आप भाग दे दीजिए। 110 में 44.23 से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 2.49 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 2.49 एम्पियर। अर्थात इस समय परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो 2.49 एम्पियर आएगा। इस प्रकार आपका जो चौथा प्रश्न और तीसरा प्रश्न था वो दोनों कंप्लीट होते हैं। आप तीसरे और चौथे प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो प्रश्न नंबर 5 है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कहा जानते हैं? प्रश्न नंबर 3 व 4 में एक पूरे चक्कर की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होगी? आप अपने उत्तर का विवरण दीजिए। मतलब आप बताइए कि प्रश्न नंबर 3 और 4 में जो परिपथ बनाया गया होगा उस परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होगी या कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, उसका आपको विवरण देना है प्यारे बच्चों। तो विवरण तो हम लोग आराम से देंगे, परंतु कुछ थ्योरी वाले पोर्शन को याद करते हुए यदि आप ध्यान दिए होंगे तो प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें कौन लगा था भैया? वहां पर प्रेरक लगा था। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 में, ठीक, प्रश्न नंबर 3 में परिपथ में, चूंकि परिपथ में प्रेरक लगा था, प्रेरक मतलब L, प्रेरक L लगा है, L लगा था, अतः वोल्टेज V व धारा I, अतः V तथा I के बीच का जो कलांतर होगा, हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि जब किसी भी परिपथ में केवल कुंडली लगी होती है तो वोल्टेज और धारा के बीच का जो कलांतर होता है 90 अंश होता है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो वोल्टेज और धारा के बीच का जो कलांतर होता है, जो कलांतर होता है वो क्या होता है? 90 अंश होता है। कलांतर 90 अंश होता है, ठीक, फाई। अब हम अगर बात करें इसमें नेट शक्ति तो P एवरेज इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो प्यारे बच्चों फाई के स्थान पे 90 हो जाएगा, तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए टोटल की वैल्यू जो हो जाएगी, टोटल जो शक्ति अवशोषित होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3 में नेट शक्ति। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में जो है, प्रश्न नंबर जो 4 है, चूंकि वहां जो परिपथ है, चूंकि परिपथ में संधारित्र लगा है, क्या लगा है प्यारे बच्चों? परिपथ में संधारित्र लगा है, संधारित्र लगा है, अतः यहां पर भी वोल्टेज और धारा में, वोल्टेज व धारा के बीच का कलांतर, धारा के बीच का कलांतर फाई जो होगा वो 90 अंश होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब जो नेट शक्ति आएगी P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू क्या हो जाएगा? कॉस फाई। तो अब जब क्या रखेंगे? VRMS इंटू IRMS
इंटू कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू भैया 0 होती है, तो पी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अर्थात प्रश्न नंबर 3 और 4 में जो नेट अवशोषित शक्ति होगी वो शून्य के बराबर होगा। इस प्रकार आपका ये 5वां सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं 6ठे नंबर प्रश्न का। वो भी इस समय आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। 6वां प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, जरा सा पढ़िएगा। एक एलसीआर परिपथ की जिसमें L इक्वल टू 2 हेनरी, ये पहले से ही अलग करके दिया है, क्या क्या दे रहा है, L इक्वल टू 2 हेनरी, C इक्वल टू 32 माइक्रोफैरड, मतलब इन्हें चेंज करेंगे तो 32 गुणे 10 घाते -6 फैरड हो जाएगा। ये C की वैल्यू है। आगे का रहा तथा R जो है 10 ओम है, R इक्वल टू 10 ओम है। तो इसमें सबसे पहला ज्ञात करने के लिए है ओमेगा की वैल्यू। किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों, ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कर रहा है। और साथ में सेकंड नंबर में पूछा है क्यू। क्यू क्या है वहां जानते हैं, क्यू है इस परिपथ का गुणता, इस परिपथ का गुणता। और क्यू की जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये आपने 1/r अंडर रूट में क्या है, 1/r अंडर रूट में है L/c, ये है प्यारे बच्चों। आइए सबसे पहले हम ओमेगा निकालेंगे यहां पर। तो ओमेगा बराबर होता है 1/√LC। इस स्थिति में 1/√LC लगाएंगे तो 1/L की वैल्यू, L की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 है और C की वैल्यू 32 गुणे 10 घाते -6 है, 10 घाते -6। चलिए 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 गुणे 10 घाते -6। क्या करेंगे 64 को बाहर निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा और इनको बाहर करेंगे तो 10 घाते -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 8 में आप इनको भाग दे दीजिए, 8 में भाग देंगे तो 0.125 आएगा, गुणे ये चीज ऊपर जाएगा तो 10 घाते 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये W का मान आ गया। पॉइंट काटेंगे 1 2 3 0, ये इनसे आप काट सकते हैं तो आ गया 125 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की आ गई। अब आपको Q की वैल्यू ज्ञात करनी, किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू। तो Q इक्वल टू क्या है 1/r, R की वैल्यू यहां पर कितना है 10 है, अंडर रूट L की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 32 गुणे 10 घाते -6 है। 2 1 के 2, 16 दूनी 32। ठीक, अब आप देखिए ये 1/10 हो गए, अंडर रूट में क्या है 1/16 10 घाते -6। प्यारे बच्चों अब आप ध्यान से देखिएगा 10 घाते -6, अब सारा चीज अंडर रूट से बाहर आएगा। एक बाहर आएगा तो कोई फर्क नहीं, 16 बाहर आएगा तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो 10 घाते -3 हो जाएंगे। ये 10 घाते -3 को ऊपर लेके चले जाते हैं प्यारे बच्चों, गुणे 1/4, वो प्लस हो जाएंगे ऊपर गए तो एक यहां से कम हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10 घाते 2/4, मतलब 100/4 कटा दिए 25। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 25, Q की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 25। इस प्रकार इनका जो गुण का कारक था वो आपके प्राप्त हो जाते हैं। आप 6ठे प्रश्न और 5वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको 7वां प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशित संधारित्र, अर्थात C की वैल्यू दे दी गई 30 माइक्रोफैरड, माइक्रो को फैरड में बदलेंगे तो 30 गुणे 10 घाते -6 फैरड हो जाएगा। ये C की वैल्यू है। 27 मिली हेनरी प्रेरक से जोड़ा गया है, मतलब ये C जो है 27 मिली हेनरी, यानी L इक्वल टू 27 मिली हेनरी। तो मिली को चेंज कर देंगे तो भैया 27 गुणे 10 घाते -3 हेनरी, ये L की वैल्यू आ गई। परिपथ में मुक्त दोलन के कोणीय आवृत्ति कितना होगा प्यारे बच्चों, अर्थात ओमेगा R की वैल्यू पूछ रहा है, मुक्त दोलन कोणीय। अब आप समझिए प्यारे बच्चों,
यहां हम लोग पढ़े थे ओमेगा इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, वो 2 पाई मुक्त कोणीय नहीं होता था, यहां मुक्त कोणीय की बात कर रहा था, 2 पाई यहां पर नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√LC, कोण से मुक्त है ये, 1/L की वैल्यू प्यारे बच्चों, L की वैल्यू आपके पास है 27 गुणे 10 घाते -3 और C की वैल्यू है 30 गुणे 10 घाते -6। चलिए अब हम करते क्या है, इन्हीं को हल करते प्यारे बच्चों। तो अब इनका गुणा कर देंगे तो 27 का गुणा करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 6 2 8, 81 आ गए, ये 0 आ गया, यानी इनका गुणा करेंगे तो 810 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और 6 3 कितना हो जाएगा 9, 10 घाते क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। मुझे यहाँ प्यारे बच्चों एक जीरो की और जरूरत है, तब हम इसका आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जब हम एक जीरो यहां बढ़ाएंगे तो एक जीरो से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों भाग दे देंगे, और ये 10 हम अगर ऊपर लेके चले जाएं तो 1/8100 आ जाएगा, ये 10 ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ प्लस है वहां ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 घाते -1, इसको अब अंडर रूट लगाते हैं। आइए इधर की तरफ बढ़ते हैं, अब आ जाएगा 1/8100 गुणे 9 1 10 गुणे हो जाएगा 10 घाते -10। अब ये चीज कड़ी से बाहर आएगा तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 90, और ये बाहर आएगा तो 10 घाते -5। अब आप कीजिएगा क्या प्यारे बच्चों, एक में 90 का भाग दे दीजिएगा और 10 घाते 5 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो हल करेंगे तो 1.1 आएगा, ये चीज ऊपर जाएगा तो 1.1 गुणे 10 घाते 3 रेडियन प्रति सेकंड। ये प्यारे बच्चों आपका ओमेगा आर यानी मतलब कोण से मुक्त आपका जो कोणीय वेग होगा अर्थात जो ओमेगा होगा वो आपका ये आएगा, कितना आएगा 1.1 गुणे 10 घाते 3 रेडियन प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे प्यारे बच्चों। परंतु आज की वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।